हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मथुरा वृंदावन की इस सीरीज में अब हम वृंदावन घूमने के बाद चलते हैं रमन रेती। रमन रेती गोकुल में स्थित है और रमन रेती का इतिहास श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह पवित्र स्थान भगवान कृष्ण के जीवन की आरंभिक घटनाओं का साक्षी रहा है, विशेष रूप से उनके गोकुल वास के दौरान। इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व विस्तार से बताते हैं। तो रमन रेती अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं, मथुरा वृंदावन घूमने के बाद आप रमन रेती आ सकते हैं घूमने के लिए, जहाँ पर आपको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की एक झलक देखने को मिलेगी। रमन का अर्थ है प्रेम पूर्वक आनंद लेना और रेती का मतलब है रेत में, यानी वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण भगवान आनंद पूर्वक रेत में खेलते थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिए। तो जैसे ही हम गोकुल की तरफ आते हैं, मथुरा वृंदावन से करीब 15 से 20 किलोमीटर के आसपास रमन रेती पड़ता है। तो हम लोग अभी रमन रेती में एंट्री ले रहे हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यू फैमिली रेस्टोरेंट है, रमन रेती के रास्ते में ही पड़ता है। ये 500 मीटर पहले अच्छा भोजनालय है, अच्छा खाना मिलता है। 120 रुपये की खाने की प्लेट मिलेगी यहाँ पर आपको, 100 रुपये की भी मिलेगी और 120 रुपये की भी मिलेगी। भरपेट भोजन, आप शुद्ध भरपेट भोजन यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो रमन रेती की बात हम लोग कर रहे थे। तो कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान रमन रेती कहलाता है, जहाँ श्री कृष्ण नंद बाबा के घर गोकुल में रहते थे। तब वे प्रतिदिन अपने भाई बलराम और अन्य ग्वाल बालों के साथ यहाँ रेत में खेलने आते थे। माता यशोदा उन्हें घर के कामों से मुक्त करके रेत में खेलने भेजती थी। दोस्तों, अगर आप आ रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो यहाँ पे पार्किंग में आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद आप रमन रेती मंदिर में घूम सकते हैं। पार्किंग का शुल्क मात्र 20 रुपये और 30 रुपये है। अगर 2 व्हीलर है तो 20 रुपीज़ और 3 व्हीलर है तो 30 रुपीज़। पार्किंग बड़ी सस्ती है यहाँ पर। तो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाने के बाद आप रमन रेती के अंदर जैसे घूमने चलोगे, तो आपको सबसे पहले बच्चों के देखने के लिए पार्क मिलेगा, जिसमें शुतुरमुर्ग, हिरन और अन्य जीव जंतु देखने को मिलेंगे। आप 15 से 20 मिनट आप इस जीव जंतुओं को देख सकते हैं। ये मिनी जू कह सकते हैं, छोटा सा जू है यहाँ पे एक। तो हिरन, डियर, हिरन, बारहसिंगा, प्राणनाथ अनाथ सखी, प्राणनाथ अनाथ सखी, दीन दर्द रिवाए। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालुला। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालुला। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालुला। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो। देखने को मिलेंगे। देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं रमन रेती आश्रम की तरफ। दोस्तों, कुछ और मान्यताएं हैं यहाँ पर, जैसे कि कुछ मान्यताओं के अनुसार यहीं राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था और यह स्थान रासलीला और प्रेम की परम अनुभूति के लिए विख्यात है। अभी हम आ चुके हैं रमन रेती आश्रम के अंदर। तो बात करते हैं दोस्तों, रमन रेती आश्रम शाम को 4 बजे ओपन होता है और 12 बजे दिन में बंद हो जाता है। शाम को 4 बजे रीओपन होता है यहाँ पर आपको। और चारों तरफ बांस की बड़ी बड़ी एसी जैसी कुटियाँ आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर एसी भी फेल है, यानी कि एसी लगा हुआ भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एसी से भी ज़्यादा
ठंडाई यहाँ पर उन कुटियाओं के अंदर मिलेगी। 18वीं शताब्दी में संत ज्ञानदास जी महाराज ने यहाँ कर्षणी आश्रम की स्थापना करी थी। जो ये कर्षणी आश्रम है, ये 18वीं शताब्दी में संत श्री ज्ञानदास जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को रमन रेती में ध्यान और भक्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव किया। आज भी आश्रम में अनेक साधु संत साधना करते हैं। इसी के बाद यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, रमन रेती में जो भी दर्शनार्थी, जो भी भक्त यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, वो भी इस रेत में खेलते हैं, अटखेलियाँ करते हैं और भगवान का दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं। और रमन रेती में रेत में खेलने के बाद, स्नान करने के बाद, रेत का आनंद लेने के बाद यहाँ पर एक आगे चलकर एक सरोवर भी है जिसको रमन सरोवर के नाम से जाना जाता है। पास में ही एक पवित्र सरोवर झील है जिसे रमन सरोवर कहा जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान और उनके साथी यहाँ पर खेलने के बाद स्नान किया करते थे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट। और मैं ये जो मजा है पार्ट में रमन हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।